एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं इनविटेशन राइटिंग में बेटा आपके होते हैं दो पार्ट्स, ठीक है। इसके पहले मैंने आपको बता रखा है फॉर्मल और इनफॉर्मल, ठीक है। जैसे कि आप कभी भी इनविटेशन देते हो तो बुलाते हो, ठीक है। अब अपने फ्रेंड्स को बुलाना होगा तो इतने प्योर तरीके से एकदम डियर सर या फिर डियर मैम करके तो आप लोग इन्विटेशन नहीं दोगे, चुपचाप से फोन करोगे, फोन करके बुला लोगे। लेकिन अगर आपको ऑफिशियली किसी को इन्विटेशन देना है, किसी को बुलाना है, किसी चीफ गेस्ट को बुलाना है, किसी ऑफिशियल इंसान को बुलाना है, ठीक है, तो आप कैसे इनविटेशन देते हो? आप उनके लिए पर्टिकुलरली एक लेटर लिखते हो। लेटर जैसा होता है लेकिन एक्चुअल में उसको हम कहते हैं इनविटेशन राइटिंग, ठीक है बेटा। तो इनविटेशन राइटिंग हम पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना इनविटेशन राइटिंग। यहाँ पर देखो इसमें क्या लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में पूछे गए हैं, ठीक है। तो आपको बोर्ड्स के लिए हम तैयारी करवा रहे हैं। तो ये जो मतलब आप क्लास 9, 10, 11, 12 आप जितने भी क्लासेस में आपको राइटिंग मिलेंगी, आपको राइटिंग स्किल में ये आना चाहिए, ठीक है। तो इनविटेशन राइटिंग अगर आप नहीं भी हो, आप नहीं हो क्लास 10th में, नहीं हो 12th में, स्टिल अगर आप किसी और क्लास में या फिर आप ऐसे भी और किसी को इनविटेशन लिखना चाहो तो कैसे लिखोगे ये आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन के साथ। ड्राफ्ट एन इनविटेशन इन अबाउट 50 वर्ड्स ऑन बिहाफ ऑफ योर आंट Meghna Menon, which she has to share to invite prior work colleagues to the inaugural event of her own investment consultancy firm in the Esser Mall, Kozhikode, केरला, ठीक है। चलो अब इसमें आपको क्वेश्चन में क्या समझ में आया? आपको एक लेटर लिखना है, सॉरी इनविटेशन राइटिंग लिखना है। आदत हो गई है ना लेटर करने की, ठीक है। तो इनविटेशन राइटिंग लिखना है, ना कि लेटर लिखना है, ठीक है। तो इनविटेशन राइटिंग आपको ड्राफ्ट करना है और किसके बिहाफ पर करना है, मतलब ये आप नहीं बुला रहे हो, आप थर्ड पर्सन हो। आप क्या कर रहे हो? आप अपनी आंट की तरफ से किसी को इन्विटेशन दे रहे हो, किसी को इन्विटेशन राइटिंग लिख रहे हो, ठीक है। तो आपको एज अ थर्ड पर्सन काम करना है, ठीक है। चलो तो देखते हैं हम कैसे लिखेंगे उसको। स्टार्ट करते हैं बेटा। मिस मेघना मेनन, ठीक है। आपको क्या करना है बेटा? एक मिस मेघना मेनन स्पेशली आपको लिख देना है क्योंकि उनकी तरफ से ये इन्विटेशन जा रहा है, ठीक है बेटा। उसके बाद क्या है? मिस मेघना मेनन रिक्वेस्ट टू सॉलिसिट, मिस मेघना मेनन रिक्वेस्ट टू सॉलिसिट योर ग्रेसियस प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ ग्रैंड इनॉग्रेशन, ठीक है। अब आपको मैं बता दूं, अगर आपको ही यहाँ पर लेटर लिखना है, मतलब अगर ये ना लिखा होता कि आपको किसी बिहाफ पर या फिर अपने आंट के या फिर अपने फ्रेंड के किसी के बिहाफ पर ना लिखा होता है, ठीक है। तो किसी के बिहाफ पर अगर ना भी लिखा था तब भी आपको एज अ थर्ड पर्सन ही काम करना है और आपको सबसे पहले यहाँ पर अपना नाम लिखना है और ये नहीं बताना है कि हाँ मतलब अपने आप को वहाँ पर आपको इंडिकेट नहीं कराना है, ठीक है। क्योंकि इन्विटेशन राइटिंग में माना जाता है कि हमेशा इन्विटेशन राइटिंग थर्ड पर्सन से ही लिखवाई जाती है, यही रूल है, ठीक है। तो अगर आपको किसी बिहाफ पर ना भी लिखा तब भी आप अपने आई का यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है बच्चा। चलो तो यहाँ पर क्या है? मिस मेघना मेनन रिक्वेस्ट टू सॉलिसिट योर ग्रेशियस प्रेजेंस ऑन द ऑस्पिशियस ओकेजन ऑफ, अब कौन सा ओकेजन है आपको वहाँ पर दिया हुआ था क्वेश्चन में? ग्रैंड इनॉग्रेशन। ग्रैंड इनॉग्रेशन का जो आपका ओकेजन है, ठीक है, उसमें क्या है? ऑफ हर कंसल्टेंसी फॉर्म एंजॉइन हर विद अ गाला लंच पार्टी, ठीक है। अब क्या करना है? ऑफ हर क्यों यूज हुआ है? अगर आप चाहते तो आप यहाँ पर आई यूज कर सकते थे अगर बिहाफ पर ना लिखा होता तो, लेकिन आपको ऐसी गलती नहीं करनी है। बिहाफ पर ना लिखा हो डजंट मैटर, बट यू डोंट हैव टू राइट योर ओन, मतलब आपको अपनी तरफ से नहीं लिखना है। यू कैन नॉट राइट आई एंड यू कैन नॉट यूज आई और वी वाला, यू नो। सो आपको इस चीज़ का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना है। ये चीज़ इसमें इन्विटेशन राइटिंग में एज अ रूल काम करती है, ठीक है बेटा। नाउ द नेक्स्ट वन, आपको क्या सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस इसका है? डेट का, ठीक है। ऑब्वियसली आप किसी को बुला रहे हो तो डेट उसमें बहुत ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो डेट कौन सा है बेटा? डेट आप अपने हिसाब से लिखोगे, ठीक है। डेट इसमें आप देख करके नहीं लिखना है, डेट का बस मैं आपको पैटर्न बता दे रही हूँ, ऐसे ही डेट लिखना है। मान लो 2 फरवरी आपको लिखना है, 2 फरवरी लिखना है, ठीक है। तो 2 फरवरी आप कैसे लिखोगे? 2ND, ठीक है। उसके बाद आप पूरा फरवरी, अब ये नहीं फैब लिख करके छोड़ दोगे, इतना शॉर्टकट नहीं यूज़ करना वहाँ पर, ठीक है। आप अपने दोस्त को नहीं दे रहे हो इन्विटेशन, आप बोर्ड के लिए लिख रहे हो या फिर आप किसी चीफ गेस्ट के लिए लिख रहे हो, तो आपको पूरा लिखना है फरवरी। उसके बाद आपका जो भी ईयर है आप लिख लोगे, ठीक है। टाइम का भी आपको ऑब्वियसली टाइम बताना पड़ेगा। जैसे कि मान लो अगर आपको कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो मैं आपको एक चीज़ से रिलेट कराती हूँ।
जब आपको कोई शादी का कार्ड मिलता है, ठीक है, तो शादी का कार्ड ऐसे इंग्लिश में ऐसे इतने प्योर तरीके से तो नहीं लिखा होता है, बट उसमें भी काफ़ी बेहतरीन तरीके से लिखा होता है, बस वो हिंदी में होता है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है बेटा, उसमें डेट, टाइमिंग सब कुछ लिखा रहता है। जैसे उसमें लिखा रहता है 7 बजे से आ जाना है, तो हम क्या करते हैं 9-10 बजे जाते हैं आराम से, ठीक है, क्योंकि हमें तो खाने से मतलब होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम टाइमिंग पर बहुत फोकस करते हैं। ऑब्वियसली टाइमिंग पता रहेगा तभी तो हम जाएंगे, मतलब ऐसे थोड़ा ना कि कहीं पर भी कभी भी पहुंच सकते हैं हम लोग, ऐसा नहीं कर सकते ना। तो पर्टिकुलरली एक टाइमिंग भी आपको देना ज़रूरी है, ठीक है। चलो उसके बाद है वेन्यू। वेन्यू क्या है बेटा, आप कहाँ पर कर रहे हो, ठीक है, कौन सी जगह है वो है, ठीक है। तो वहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया होता है एसर मॉल कोझिकोडे, और आप केरला लिखना चाहो तो लिख सकते हो, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर क्या है RSVP, ये क्या है बेटा, जैसे इसमें आपको अपना ओपिनियन देने के लिए, जैसे कि आपको बुलाया जा रहा है या फिर आप किसी और को बुला रहे हो, तो अपना ओपिनियन देने के लिए, अपना बताने के लिए, ठीक है, मतलब रिस्पॉन्ड करने के लिए, ठीक है। रिस्पॉन्ड करने के लिए क्या कर सकते हैं, आप यूज़ कर सकते हैं इस फ़ोन नंबर को, जो कि मिस्टर मोहित मेनन का है, जो हस्बैंड है किसके, मेघना मेनन के, ठीक है। मतलब हस्बैंड को कांटेक्ट कर सकते हैं आप, किसके, मेघना मेनन के, ताकि आप अपना रिस्पांस दे सके उसी हिसाब से। अब क्योंकि अब अगर तैयारी करवानी होती है किसी मॉल वगैरह में, तो उसमें क्या होता है पर्टिकुलरली प्लेट्स लगे रहते हैं, ठीक है। हमारे यहाँ का वो देसी वाला तो तरीका होता नहीं है जिसमें आप कितने भी चाहो उतने प्लेट लगवा दो, जितने लोग आ रहे हैं खाते जा रहे हैं, प्लेट वेस्ट भी हो रहा है, ठीक है, खाना वेस्ट भी हो रहा है, ऐसा नहीं होता है। कहीं पर मॉल वगैरह में जाओगे, लॉन वगैरह में जाओगे, तो वहाँ पर पर्टिकुलरली एक अमाउंट देना पड़ता है, ठीक है। तो इसकी वजह से बेटा रिस्पॉन्ड क्या होता है, रिस्पॉन्ड करना होता है, रिस्पॉन्ड करना जरूरी होता है, ठीक है। आपको रिप्लाई भी मैं बताऊंगी लिखना, लेकिन वो अगले वीडियो में, ठीक है। तो इसमें क्या है बेटा, आपको रिस्पॉन्ड करके बताना है, यहाँ पर आपको फ़ोन नंबर लिख देना है और यहाँ पर आपको नाम लिख देना है, ठीक है। या तो आप मेघना मेनन का भी लिख सकते थे, लेकिन अब आपने मिसेस मेघना मेनन लिखा है, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको मिस्टर मोहित मेनन लिखना था, या फिर उनका जो भी आप हस्बैंड का नाम तो अपने मन से लिख सकते हो, अगर वो मेंशन नहीं है तो, ठीक है बेटा। तो ये था सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं यहाँ पर आपको बाद में बताना चाहती थी, ताकि आप उस चीज़ को अवॉइड ना कर सको। आपको क्या करना है, अपना पर्टिकुलरली एक स्केल रखना है आपको, ठीक है, एक रूलर रखना है, उसमें आपको क्या करना है, एक पर्टिकुलरली अपने ऐसे लाइन आपको ऐसे ड्रॉ कर देनी है, ठीक है। अभी मेरे से ड्रॉ नहीं हो रहा, ठीक है, मतलब आपको एक बॉक्स बना देना है। तो आपको ऐसे क्या करना है बेटा, रूलर से बहुत ही सुंदर तरीके से, मैंने आपको बहुत सुंदर तरीके से नहीं बताया बिकॉज आई वाज इन हरी, तो मैंने क्या किया है, आपको ऐसे ही रफली मैंने बना दिया, लेकिन आपको क्या करना है, बहुत ही खूबसूरत तरीके से आपको बॉक्स बनाना है, ठीक है। उसको डेकोरेट करने का टाइम वेस्ट नहीं करना, अगर आप बोर्ड में आपको एग्जाम देना है तो, ठीक है, उसको डेकोरेट करने की जरूरत नहीं, बस आपको स्केलिंग कर देना है, वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक पर्टिकुलरली प्यारा सा बॉक्स बना देना है, ठीक है बेटा। तो ये थे आपके वीडियो, ठीक है, जिसमें इसमें आपको पूरी तरीके से समझा दिया गया है कि आपको बहुत ही, और इसमें क्या लिखा था बेटा, 50 वर्ड्स, सिर्फ 50 वर्ड्स में होना चाहिए, इसलिए हमने ज़्यादा वर्ड्स यूज़ नहीं किया। और वैसे भी आपको इन्विटेशन देने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ों को बताने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। एक जो जितना इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वही आपको देना होता है, ठीक है। आप टाइम वेस्ट नहीं करा सकते हो ना सामने वाले का, इसलिए आपको क्या करना है, बहुत ही छोटे, जितना छोटे से छोटा हो सके उतने में आपको कवर कर देना है, ठीक है। तो ये थे आपके बेटा क्या है, इन्विटेशन राइटिंग। इसके बाद हम बढ़ने वाले हैं रिप्लाई कैसे देते हैं। अगर आपको इन्विटेशन मिला है तो आप रिप्लाई कैसे करोगे, रिस्पॉन्ड कैसे करोगे। उसमें आपको एक एक्सेप्टिंग होता है, एक रिजेक्टिंग होता है। मतलब रिजेक्ट करना, आप किसी वजह से नहीं जा पा रहे हो पार्टी वगैरह में, या फिर कोई भी ओकेजन आप नहीं जा पा रहे हो, आपको बुलाया गया, या फिर आप एक्सेप्ट कर रहे हो, ठीक है। तो उस दोनों तरीकों को आपको किस तरह लिखना है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि ऐसे ही ग्रामर के और अच्छी आपको स्पीकिंग चीज़ें मिलती रहेंगी, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।